नहीं नहीं, हम सारे करते हैं। कोई आगे भी नहीं आता। अच्छा जी जी आ जाओ। साहब को आने दे भाई। क्यों है सर? आज हाईकोर्ट ने केस पे मजीद 3 मुकदमा जो है वो भी हाईकोर्ट ने खत्म करवाए। मुल्क के दीगर सूबों में भी केसेस दायर है, दर्ज हुए हैं, क्या वहाँ पे भी जो है ना फिर भी पैरवी कर रहे हैं? और आज के फैसले के हवाले से बताया क्या करेंगे? देखिए, ये जो किया गया था, FIR जो हैं बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी, इस्लामाबाद में काटी गई थी, वो खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी थी कानून की। कानून बड़ा वाज़ेह है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स मौजूद हैं कि एक वाक़े के ऊपर एक से ज़्यादा FIR नहीं कट सकती। और यही बात कही गई है जब इमरान खान साहब की हम FIR कटवाने की, जो उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ था, हम कोशिश करते हैं तो हमें यही कहा जाता है कि जी वो तो पुलिस की मुद्दईयत में कट गई थी FIR, तो एक वाक़े की 2 FIR नहीं हो सकती। और यहाँ कोई 45 FIR काट दी गई थी। मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। अगर आज़म स्वाति ने कोई ऐसी बात की है जो कोई समझता है कि कानून की खिलाफ वर्जी है, आप कोर्ट के अंदर आएँ, अदालत के अंदर आएँ, केस चलाएँ। ये कौन सा तरीक़ेकार है कि बाजियाब कर वो अगवा कर लिया जाए, तशद्दुद किया जाए, बरना करके तशद्दुद किया जाए? मुल्क के अंदर या कानून की हुक्मरानी होगी और पाकिस्तान आगे उस नज़रिए के तहत, जिस नज़रिए के तहत कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान की तहरीक को लीड किया, ये मुल्क कानून की हुक्मरानी की बुनियाद के ऊपर, जमहूरियत की बुनियाद पे चला था। अगर आप इससे मुख्तलिफ रास्ते पे पाकिस्तान को चलाने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान का नुकसान करेंगे। अच्छी बात यह है कि इस वक्त कौम अमूमी तौर पर और वकला बरादरी बड़ी तेज़ी से उसके अंदर ये आगाही आ रही है कि हमने इस तहरीक का हिस्सा बनना है। और कानून की हुक्मरानी की तहरीक जो इस वक्त मुल्क के अंदर चल रही है, बल्कि एक जिहाद चल रहा है, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी अब हिस्सा ले रहे हैं, वकला हिस्सा ले रहे हैं। इसी सिलसिले में यहाँ पे मैं बारूम भी आया हुआ था वकला से बात करने के लिए, और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी पाकिस्तान की आवाम की होगी। अच्छा सर, आप लोग इसको जो है इंतकामी कार्रवाई करार देते हैं आज़म स्वाति के जो केसेस हैं, इसी तरह जो है केसेस जो है नून लीग के रहनुमाओं पर आप लोग के दौर में भी हुए, इसी तरह राना सनाउल्लाह पर भी केसेस हुए, जिस पर जो है खिलाफ फवाद चौधरी ने, आपके सीनियर रहनुमा ने भी किया। क्या वो नहीं थे? क्या इंतकामी कार्रवाई आप लोग के दौर में नहीं हुई इस तरह? पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारे सूरत हाल ये है कि इस वक्त हज़ारों वर्कर्स के ऊपर केस बने पिछले 6 महीने के अंदर। खान साहब के ऊपर कोई 20 मुकदमे, मेरे ऊपर 17 पर्चे कटे हुए हैं, उसके बाद अलावा आर्टिकल 6 की कार्रवाई, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। 3 साल 8 महीने में नैब ने जो पर्चे काटे उनके ऊपर, या उन्होंने जो केसेस बनाए, वो भी ज़्यादातर वो केसेस थे जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दौर में बने हुए केसेस थे। तहरीक इंसाफ के 3 साल 8 महीने में स्वाय राना सनाउल्लाह के केस के कोई दूसरा केस का कोई मिसाल मुझे नहीं दे सकता है। और वो केस भी जो है वो ANF ने बनाया था, एक बावर्दी मेजर जनरल उसको हेड कर रहे थे, वो कोई सियासी किसी लीडर ने केस नहीं बनाया था। तो बिल्कुल मेरा जवाब ये है कि ऐसा कोई काम नहीं हुआ था उन 3 साल 8 महीने में जो आजकल रोजाना की बुनियाद पे इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अच्छा साहब, ये बता दें, परवेज इलाही ने कल एक TV को इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा के हम पे और PTI पे काफ़ी एहसानात है, हमारे मोहसिन है, और अभी PTI तनकीद का निशाना बना रही है। कौन से एहसानात उन्होंने आप लोगों पे भी किए और काफ़ी जिसका जिक्र करिए? दूसरा, राना सनाउल्लाह पे जब मुकदमा कायम हुआ था तब उस आपके ही मिनिस्टर ने कहा था कि मुकदमा हमारे पास सबूत है, वो सबूत भी पेश नहीं कर पाए, और अभी अब सारा जो ब्लेम है वो उस ANF के DG पे डाल रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रहे। जो इदारे ने कहा, वजीर ने उसको सपोर्ट किया, कि इदारे ने सामने उनके जो शवाहिद रखे उसमें उन्होंने यकीन किया। मैं तो अभी भी नहीं कह रहा कि उन्होंने गलत किया था, मैं तो सिर्फ एक हकीकत बता रहा हूँ आपको कि इदारे ने किया था वो केस, वो सियासी हुकूमत ने नहीं किया था। मैं तो आज भी ये नहीं कह रहा हूँ कि इदारे ने गलत इल्ज़ाम लगाया था, पता नहीं ठीक था गलत था। अगर इदारा कह रहा है उनके बाद तमाम शवाहिद मौजूद थे तो कोई वजह होगी उसकी, वो कोई काबीना का या वो सियासी फैसला नहीं था। दूसरी चीज़ आपने भी क्या पूछी थी? परवेज़ इलाही साहब के अपने, वो अपनी सियासी पार्टी के सरबराह हैं, उनके अपने ख्यालात हैं। तहरीक इंसाफ उनकी इत्तेहादी ज़रूर है, लेकिन तहरीक इंसाफ का नज़रिया एक अपना नज़रिया है। हमारे ख्याल में कोई एहसानात यहाँ पर नहीं है। जो हमारी राय है वो बड़ी वाज़ेह तरीके से खान साहब भी बयान कर चुके हैं और हम सब भी बयान कर चुके हैं। क्लियर सिचुएशन ये है कि आप खुद कहने जा रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है। ऐसे मौके पर जब खजाने में पैसे नहीं हैं, नए इंतखाबात की डिमांड और असम्बलियाँ तोड़ना, क्या ये सियासी वसीयत है? सबसे पहली चीज़ तो आइन ऊपर होता है और बजट उसके नीचे आता है, उल्टा नहीं होता। आइन
बजट के को देख के नहीं चलाया जाता। पहली चीज़ तो इसको वाजे कर ले, और यही तो सारा पाकिस्तान का इस वक्त मसला है। पाकिस्तान में मसला ये है कि जो ताकतवर है वो अपने आप को आइन और कानून से बालातर समझता है। वो इस वक्त पाकिस्तान ये है कि ताकतवर ऊपर है, उसके नीचे आइन कानून है, उसके नीचे अवाम है। सो आइन कहता है 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना है, जब असेंबली तहलील हो जाए आइन मुकद्दम है और बिल्कुल 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। जहाँ तक पाकिस्तान के दिवालिया होने की बात है, भाई मेरे दिवालिया पाकिस्तान हो रहा है क्योंकि डॉलर नहीं है आपको देने के लिए। इलेक्शन कराने के लिए डॉलरों की ज़रूरत नहीं होती है, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर बजट में पैसे बचाना चाहते हैं ना, जो 1 अरब 75 करोड़ रुपए कांपे टांगने वाले वजीर खारजा ने अपने दौरों पे उड़ा दी है, जो करोड़ों रुपए की गाड़ियां मंगाई जा रही हैं, जो अरबों रुपए की शाह खर्चियाँ हो रही हैं, इस वक्त हुकूमत कर रही है, उनको बंद कर दें। 80 पता नहीं 90 लोग हो गए इस वक्त जो वज़रा का ओहदा रखते हैं, वो सारा पैसा बजाएं और आवाम के ऊपर खर्च करें। शामिल हो रहे हैं बाकायदा जी, फैज़ हमीद कब शामिल हो रहे हैं बाकायदा, शमूलियत कब कर रहे हैं? दावत तो दी गई है कल। ये किसने दावत दी भाई? नहीं, एक वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पे। दावत देंगे आप लोग? सर ये तो उनका फैसला है कि वो ज्वाइन करना चाहें ना चाहें। पहला कदम ये होगा, उसके बाद तहरीक इंसाफ का फैसला आएगा। पहले वो अपना फैसला तो कर ले। सर आपने जमहूरियत पर भी काफ़ी सवालात किए, लेकिन हम कहा जा रहा है कि हम न्यूट्रल हैं, क्या इस पर आप क्या कमेंट करें? तो वाकई में न्यूट्रल होना चाहिए। देखिए फ़ौज का काम जो है वो ये नहीं होना चाहिए कि वो किसी सियासी पार्टी की मुखालफत करें या किसी सियासी पार्टी की हिमायत करें। इसमें तो कोई शक नहीं है कि फ़ौज को एपॉलिटिकल होना चाहिए, लेकिन फ़ौज को आइन और कानून पर न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए फ़ौज को पूरी पूरी सपोर्ट देनी चाहिए। अच्छा सर, बलूचिस्तान में सिर्फ असेंबली आप लोग जो तहलील करें, बलूचिस्तान में आपकी पार्टी इख्तिलाफात का शिकार है। सरदार यार मोमिन ने को आप लोगों ने नाराज़ किया, उसके बाद आप लोग मनाया भी नहीं, उसके साथ भी जो अरकान है, क्या कहेंगे? सर तहरीक इंसाफ की सियासत जो है वो फ़र्क ही यही है तहरीक इंसाफ की सियासत में और जो पाकिस्तान में रवायती सियासत होती रही है। रवायती सियासत के अंदर ज़रिया बनते थे मुकामी जो लीडरशिप है या जिसके पास धड़े मजबूत हैं, उनके ज़रिए सियासत की जाती थी। इमरान खान की सियासत होती है बराए रास्त आवाम के साथ। अच्छा सर, और आवाम जो है उसमें इस वक्त इमरान खान का बयानिया चल रहा है, उसमें किसी और का बयानिया नहीं चल रहा। पंजाब असेंबली तहलील हो जाती है और खैबर पख्तूनख्वा भी। वज़ीर बलूचिस्तान को क्या मशवरा देंगे अगर ये दोनों तहलील हो जाए, तो मशवरा क्या देंगे? क्योंकि इत्यादि भी है। देखिए मशवरा तो हमारा सबके लिए ये है कि मुल्क जिस बुरहान से गुजर रहा है, जब तक एक नए इलेक्शन की तरफ नहीं जाते हैं, आप पाकिस्तान को उस बुरहान से निकाल नहीं सकते। इसलिए सबके लिए मशवरा यही है कि जनरल इलेक्शन अनाउंस किया जाए और तमाम असेंबलियों में, तमाम सूबाई असेंबलियों में और कौमी असेंबली के अंदर एक साथ इलेक्शन होने चाहिए।